अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। कावड़ यात्रा निकलती है और ऊपर से हेलीकॉप्टर से मैं साथ साथ भेजता हूं, हेलीकॉप्टर को भी देखते रहो। कावड़ यात्राओं पे पुष्प वर्षा करना, लेकिन अगर किसी ने किसी कावड़ यात्रा को निर्दोष व्यक्ति को छेड़ना तो ऊपर से उसका काम तमाम कर देना। तो ये जो धमकी देते थे कि 370 समाप्त करोगे, खून की नदियां बहेंगी, हम कहते थे यार कुछ नहीं होने वाला। चलो योगी जानते हैं यूपी की तस्वीर को बदलना, जनता जानती है योगी को कैसे है जिताना। योगी बोलते ही नहीं करके दिखाते हैं, बाकी सारे नेता वादा कर भूल जाते हैं। योगी माफियाओं को मिट्टी में मिलाते हैं, कई सरकार माफियाओं को नेता का दर्जा दिलाती है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर कदम बड़े ही सूझबूझ के साथ उठाए हैं। इतना ही नहीं, बल्कि बीजेपी को भी बदल कर रख दिया। योगी के सत्ता में आने से पहले बीजेपी के पास हिंदू, राम मंदिर या फिर राष्ट्र हित का एजेंडा था, लेकिन योगी के आने के बाद कुछ ऐसे शब्दों का जिक्र हुआ जिसको लेकर किसी राजनेता क्या भारतीय राजनीति तक में जिक्र नहीं किया गया होगा। वो शब्द आपने कभी किसी भी नेता के कार्यकाल में ना तो सुने होंगे और ना ही उन पर कभी चर्चा की होगी, पर अब यूपी में चर्चा भी होती है और अब इन शब्दों पर सवाल भी उठते हैं। क्या आप जानते हैं वो शब्द क्या है? पहला, लाउड स्पीकर ना मंदिर और ना ही मस्जिद में बजेगा। कांवड़ यात्रा में लाउड स्पीकर बजेगा। दंगा करने वालों पर फौरन एक्शन होगा। कृष्ण जन्माष्टमी में थाने पर पूजा होगी। अपराधियों के घरों पर योगी बाबा के बुलडोजर का एक्शन। किसी के साथ रेप किया तो डायरेक्ट यमराज से होगी मुलाकात। माफियाओं को मिट्टी में मिला देने की कसम। देखा जाए तो इन शब्दों ने न सिर्फ यूपी में बीजेपी को रास्ता दिखाया, बल्कि यूपी की तस्वीर को बदल कर ही रख दिया है। इस बार सबसे ज्यादा देखा जाए तो मोदी से ज्यादा रैलियां योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। इस बात को लेकर कोई दो राय नहीं कि जनता भी मोदी और योगी की जोड़ी को पसंद करती है। जमीनी हकीकत की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जनता से जब पूछा जाता है कि किसकी सरकार बनेगी, तो एक जवाब में दो नाम सामने आते हैं, वो भी मोदी योगी का। बताते चलें कि जनता तो यह तक कह देती है कि अगर अगला प्रधानमंत्री जो बनेगा वो है योगी। योगी आदित्यनाथ ने ही यूपी से गुंडाराज को खत्म ही नहीं बल्कि मिट्टी में दफन कर रख दिया है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ भी इस बात को मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर को उन्होंने बदल कर रख दिया है, तभी तो हर भाषण में उत्तर प्रदेश यानी उत्तम प्रदेश कहते हुए नजर आते हैं। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने सपा को माफियाओं की सरकार तक करार दिया। वहीं संबोधन के दौरान सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बिना मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का नाम लिए कहा कि समाजवादी पार्टी जिन माफियाओं के सामने नाक रगड़ती थी, उन माफियाओं को मिट्टी में मिलाकर हमने पूर्वांचल को भयमुक्त करने का काम किया है। बकौल सीएम योगी कृष्णानंद राय के साथ ही श्याम शंकर राय, रमेश राय, मेश पटेल, मुन्ना यादव सहित अन्य लोगों को बर्बरता के साथ मारा गया था। तब प्रदेश में सपा और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। सीएम योगी ने पूछा कि सपा और कांग्रेस को ये बताना चाहिए कि मुन्ना यादव, रमेश पटेल, जिनकी मुख्तार जैसे माफियाओं ने हत्या की थी, क्या वो पिछड़ी जाति के नहीं थे? यही नहीं, प्रयागराज में पूजा पाल के पति राजू पाल और जया पाल के पति उमेश पाल क्या पिछड़ी जाति के नहीं थे? सीएम योगी ने कहा कि यदि उनका संकल्प बीजेपी के प्रतिनिधियों को, गरीब के बेटों को मारने का था, तो हमारा भी संकल्प है कि माफिया को मिट्टी में मिलाते रहेंगे। सीएम योगी ने आगे कहा कि जिन लोगों ने कृष्णानंद राय की हत्या पर कोई संवेदना तक व्यक्त नहीं की, उनके हत्यारों को संरक्षण दिया, वे लोग आज माफियाओं के मरने पर मातम मनाने आते हैं। हम माफियाओं को मिट्टी में मिला रहे हैं, उनकी संपत्ति पर गरीबों के लिए आवास बना रहे हैं। यूपी से माफिया का सफाया करने के बाद अब प्रदेश में भारी पैमाने पर निवेश आ रहा है। पूर्वांचल में बड़े स्तर पर निवेश हो रहा है।
जिसके बाद यहाँ फैक्ट्रियां लगेंगी और नौजवानों को यहीं पर नौकरी भी मिलेगी। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को रामद्रोही बताते हुए कहा कि राम भक्तों पर इन्होंने गोली चलाई थी। सपा या कांग्रेस की सरकार बनी तो ये SC, ST, OBC के आरक्षण को भी मुसलमानों को बांट देंगे, लेकिन हम धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे। आरक्षण पर डकैती डालने की छूट किसी को नहीं देंगे। चुनावी रैली के दौरान सपा पर प्रहार करते हुए सीएम योगी ने कहा कि इन लोगों ने गरीबों के बेटों को मारने का संकल्प लिया था, तो हमने भी माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का संकल्प लिया और आज माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स पे बताएं। तब तक लिए देखते रहिए News1 इंडिया।